नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं बुरहानपुर से। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बड़वानी खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता कर बजट को सर्वहितकारी बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसान, मजदूर, बुनकर और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सांसद ने ये बताया है कि बुरहानपुर के बुनकरों के लिए पुरानी पावर लूम मशीनों को हटाकर नई आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एचटीसी ताप्ती मिल के संबंध में उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे को आगामी प्रदेश बजट में शामिल करने का प्रयास होगा ताकि मिल दोबारा शुरू हो सके। ताप्ती नदी प्रदूषण पर महापौर माधुरी पटेल ने सफाई और संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाने का भरोसा दिया। सांसद ने यहाँ पर कहा कि स्थानीय उद्योगों की मजबूत कर क्षेत्र में रोजगार सृजन प्राथमिकता है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके नेतृत्व में देश भर की जनता के लिए और जनता के साथ जुड़े तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर बजट पास किया गया है। पहली बार 9वीं बार किसी हमारी महिला नेत्री, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बिल पास किया है। निश्चित तौर पर यह बजट देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, देश को मजबूत करने के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर ये बजट पास हुआ है। इसमें हमारे तमाम प्रकार के हमारे युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे उद्योग हैं, व्यापारी हैं, तमाम प्रकार के वर्गों के हितों की भी चिंता की गई है, जहाँ पर 2047 का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत तैयार हो और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत खड़ा हो। इसको लेकर तमाम प्रकार के बजट में व्यवस्था। झाबुआ जिले में जमीन धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस ने दूसरों की बेशकीमती जमीन को अपनी बताकर लाखों रुपए ठगने वाले शातिर जालसाज जावेद खान को गिरफ्तार किया है। पीड़िता रेशमा कुरैशी और जाकिर कुरैशी ने ग्राम बिलीडोज में प्लॉट खरीदने के लिए आरोपी से संपर्क किया था। जावेद ने खुद को जमीन का मालिक बताकर 42 लाख रुपए में सौदा तय किया और गवाहों की मौजूदगी में 2 किस्तों में 17 लाख रुपए वसूल लिए। जब पीड़ितों ने रजिस्ट्री की बात की तो आरोपी टालमटोल करने लगा। दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ कि जमीन के असली मालिक 5 अन्य व्यक्ति हैं, जिनका जावेद से कोई संबंध नहीं। पैसे लौटाने के बजाय आरोपी ने धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी आरसी भास्करे ने यहाँ पर बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये 28/11/2025 की घटना है। रेशमा कुरैशी करके अविदिका ने जावेद लाला के नाम से शिकायत की थी कि मेरे को 7 प्लाटों का सौदा किया था, जिसमें मैंने 17 लाख रुपए दिए थे और उसने जिस प्लाटों का सौदा किया था उसका एग्रीमेंट भी करवाया था। मगर जावेद लाला जो आरोपी है, जिस 7 प्लाटों का सौदा किया था उसके नाम से वो ज़मीन नहीं थी, दूसरे के नाम से ज़मीन थी। इस प्रकार उसने 17 लाख की ठगी करी। आज आरोपी के विरुद्ध में 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को राउंड अप किया गया है, उसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर सीहोर से कायड़ा परिसर में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 2 केंद्रीय मंत्री, 9 राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ यहाँ पर शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में दलहन उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए रणनीति तैयार करना रहा। कार्यक्रम के बाद वैज्ञानिकों और कृषि मंत्रियों की बैठक में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसके आधार पर नया दलहन रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसी अवसर पर मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बजट पत्र वितरित किए और प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र और उन्नत प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य बन रहा है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सीहोर जिले के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी के विभाग द्वारा पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब मित्रों के साथ मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलहन तिलहन में भी देश नंबर 1 का देश बने और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में हम
आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार। खबर सीहोर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के लाडली बहना योजना को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में जिला कांग्रेस महिला कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के सामने बस स्टैंड पर मंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी किया, बयान को महिलाओं का अपमान बताया। जानकारी के मुताबिक ग्राम दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री द्वारा लाडली बहना योजना से नाम काटने संबंधी टिप्पणी की गई थी, जिससे महिलाओं में आक्रोश फैल गया। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई और सरकार के खिलाफ यहाँ पर विरोध दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मंत्री अपने बयान पर माफी मांगे और योजना के लाभार्थियों के साथ किसी प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्रवाई न की जाए। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन महिलाओं ने आंदोलन जारी रखने की यहाँ पर चेतावनी दी। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जूनागढ़ से। जूनागढ़ जिले के एनएससी क्षेत्र में विज्ञापन कंपनियों द्वारा अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने और कर चोरी का मामला सामने आया, जिससे सरकारी राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एनएससी के अपने 10 होर्डिंग के अलावा कारुकृति, ट्रिपल ए, जेवीआर और भवानी पटना की सन ग्राफिक्स कंपनी ने शहर के प्रमुख स्थानों पर कई होर्डिंग्स लगा रखे हैं। नियमों के तहत कंपनियों को मासिक या वार्षिक टैक्स जमा करना अनिवार्य है, लेकिन आरोप है कि सन ग्राफिक्स वर्ष 2019 से टैक्स नहीं दे रही। वसूली के लिए नोटिस भेजने पर कर्मचारियों को कथित तौर पर धमकाया जाता है। कंपनी ने ब्लॉक, स्टेट बैंक और नए बाजार के पास होर्डिंग्स लगाकर हजारों रुपए वसूल किए हैं, पर सरकार को राजस्व नहीं दिया। एनएससी के अनुसार बकाया राशि लाखों में पहुंच चुकी है। प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। जूनागढ़ से लक्ष्मण बनुआ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। होर्डिंग बाबत हमर रेगुलर वे रे हमर जो रेट धार्य अछि से हिसाब हम करूछु, आमे कलेक्शन करूछु, रेवेन्यू आसुछि। नुआ जो माने भी अप्लाई करूछन्ते सेमान को भी आमे परमिशन दोछु फिजिबिलिटी देखि। आउ जो मानकर एरियर रहि गला किंबा डिस्कंटिन्यू सेमान को आमे नोटिस माध्यम रे नोटिस करी आमे रेवेन्यू कलेक्शन पाए हम स्टाफ को लेके आमे यथासंभव आमे चेष्टा करूछु। किछि एडवर्टाइजिंग कंपनी पूरी बहु वर्ष पैसा देता प्रकार पदक्षेप लागे किछि एडवर्टाइजिंग कंपनी बहु वर्ष होला देश राजस्व दोना दिबे होर्डिंग लगे दिन जब तार पर अपन काड पदक्षेप लागे तापुरे आमे प्रॉपर फील्ड विजिट करूछु। विजिट करी जो के जदी छाड़ी ही जाइथिबो के जदी रेगुलर हेना ताकू रेगुलर एच करबा पे समान को परामर्श दोछु आ यथा संभव हमें मॉनिटरिंग। बुल्ढाना से खबर। बुल्ढाना शहर में संत शिरोमणि गजानन महाराज की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ यहाँ पर मनाई गई है। विष्णुवाड़ी गजानन हॉस्पिटल के पास और सुंदरखेड़ इलाके के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी रही। ब्रह्म मुहूर्त में महाराज की मूर्ति का मंगल स्नान किया गया। षोडशोपचार पूजा और अभिषेक संपन्न किया गया। सुंदरखेड़ के महाराणा प्रताप नगर स्थित गजानन महाराज मंदिर में 1 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया। दोपहर में कई जगहों से महाराज की सुंदर पालकी निकाली गई। दिन का मुख्य आकर्षण पीठला, भाकरी और सावजी महाप्रसाद रहा, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। उत्सव में भक्ति के साथ साथ सेवा और समाज कल्याण की गतिविधियों पर भी जोर दिया गया। आयोजकों ने कहा कि महाराज की भिक्षाएं केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा को भी महत्व देती है। पूरे शहर में उत्सव का माहौल यहाँ पर नजर आया। बुल्ढाना से प्रवीण सबकाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।